बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमीरपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन समता सैनिक दल हिमाचल प्रदेश की ओर से किया गया। महापरिनिर्वाण रविदास महासभा, संत कबीरदास महासभा, महर्षि वाल्मीकि महासभा, भवा शिव चानो सभा, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, युवा कल्याण संगठन एवं दलित महिला कल्याण संगठन द्वारा तथा समरसता समिति एवं कर्मचारी कल्याण महासंघ तथा सामाजिक न्याय संगठन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा आदि लगभग 12 दलित समाज सेवी संगठनों ने संयुक्त रूप से मनाया। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया। तदुपरांत विशाल सद्भावना यात्रा भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक निकाली गई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आज इस संसार को छोड़ा था और हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उन महत्वपूर्ण तिथियों को सेलिब्रेट करते आए हैं। आज भी हम इस तिथि को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर हमने वाल्मीकि बस्ती से लेकर के भोटा चौक होते हुए, बस स्टैंड से होते हुए यहाँ गांधी चौक तक विशाल सद्भावना मार्च का आयोजन किया। सद्भावना मार्च का अर्थ ये था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के साथ अन्याय नहीं किया है। सबके प्रति सद्भावना की है, सद्भावना रखी है ताकि भारत का सही निर्माण हो। और उसके लिए आज हमने भी सद्भावना मार्च यहाँ रखा हुआ था। पूरे हमीरपुर में सद्भावना मार्च है। पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी यूनिट इस काम को कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि मानवता बची रहे। और कुछ एक ऐसे साथी जो दलित विरोधी कट्टरपंथी स्वर्ण संगठन है, उनको भी एक चेतावनी है आज के दिन कि आप बाबा साहिब द्वारा बनाए गए समरसता को ना तोड़ें। हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। ये जो भेदभाव है या असमानता है या आरक्षण की वजह से नहीं है। आप अच्छे ढंग से विश्लेषण करके देखें। जो इकोनॉमिक्स है, पढ़ने वाले लोग वो बात समझते हैं। 1% आबादी के पास 60% संसाधन हैं, जिन्होंने 60% भारत के सभी संसाधनों पे कब्जा किया है। और ठीक इसी तरह से जो 10% आबादी है, उन्होंने 90% संसाधनों पे कब्जा किया है। ऐसे में जो 90% लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी बचे, उनके पास 10% संसाधन हैं। ऐसे में बताओ कि हम लोगों के पास अतिरिक्त क्या है। आप आरक्षण की अर्थी क्यों उठा रहे हो? आरक्षण जो है भारत के संविधान का एक प्रोविज़न है और ये भारत के संविधान की धारा 16(4) का एक हिस्सा है। इसमें सभी वर्गों को जो रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, कंसेशन है, वो संविधान के अनुसार मिलती है। इसमें जो भी पात्र आदमी है उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है वो दे रहा है। आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, इसलिए मुद्दा नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत से सांसदों ने बैठ कर के इसके ऊपर नियम बनाए हैं जो इम्प्लीमेंट है। इसी तरह से रिजर्वेशन कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात एट्रोसिटी एक्ट की, ये भी कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट को भी लोकसभा ने पारित किया है, राज्यसभा ने पारित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर मोहर लगाई है कि ये बात सही है। अभी 2-4 दिन पहले भी उन्होंने इस बात को माना कि जो आदमी अंदर जाता है उसको बेल बिना पूछे नहीं दी जा सकती। ये सारा सब कुछ कोई नई बात नहीं है, ये भारत के कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। मुझे तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कुछ कहने का दिल बोलता है कि वे महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं। आप आरक्षण की शव यात्रा की इजाज़त दे रहे हो, आप उसके बाद एट्रोसिटी एक्ट के शव यात्रा की इजाज़त दे रहे हो। क्या एट्रोसिटी एक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या आप सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे रहे हो? आपने इस तरह की इजाज़त देके क्या सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं की है? आपने क्या भारत के संविधान की अवमानना नहीं की है? की है। इसलिए मैं एक बार फिर और ऐसे अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं जो DC SP हैं, वे मर्यादित आचरण करें। इस तरह एक यात्रा जा रही है और सारे जिलों में घूम रही है, क्या दिखाना चाहती है? स्वर्णायोग, स्वर्ण कोई इंसान नहीं है। स्वर्ण भारत के संविधान में इंसान के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपने भी संविधान देखा, मैंने भी संविधान पढ़ा, गो थ्रू किया है, कहीं उसमें स्वर्ण शब्द नहीं है। स्वर्ण तो एक सोने के लिए कहते हैं। सोने का कमीशन, देयर इज़ नो नीड एनी गोल्डन कमीशन। आपको गोल्डन कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। फिर पीतल की कमीशन, फिर सिल्वर कमीशन, आप तांबे की कमीशन बनाओ। फिर क्या करना? धातुओं का कमीशन बनाना है, जो गलत बात है। आप
ह्यूमैनिटी का आयोग बनाओ, ह्यूमैनिटी कमीशन बनाइए, आप सभी वर्गों की बात उसमें सुनी जाए। हमने कभी इनकार किया है। आप व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का और शव यात्रा जैसे आज आप उठा रहे हो आरक्षण की,